नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है हिमाचल की खबरों का, यानी अपना हिमाचल का। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। गरीबों के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा वोट मांगे, ये कहा उन्होंने। कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर राजनीति की है। कांग्रेस के लिए गरीब मात्र वोट बैंक है। गरीबों का उत्थान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, यह भी कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। बीजेपी सरकार ने गरीब परिवारों के कल्याण के लिए काम किया। 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के सहारे 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान भी मिले हैं, यह भी कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली ये नेहरू गांधी खानदान ने 4 पीढ़ियों तक यही काम किया। पूरी कांग्रेस पार्टी इसी पे लगी रहती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लोग गरीबी में फंस गए, लेकिन गरीब गरीबी रेखा से बाहर नहीं आया। इनके लिए वोट बैंक था वो। लेकिन एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिलना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलना, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगना, 80 करोड़ लोगों को जो गरीब और ज़रूरतमंद को 30 महीने तक मुफ्त में अनाज मिलना और अगले 5 साल तक अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। ये मोदी सरकार ने किया। ये काश ये लोग पहले करके गए होते तो राहुल जी को आज ये बात ना कहनी पड़ती। गरीबों का उत्थान किसी ने किया है और लाभ देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार कौशल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और करण नंदा जी हमारे साथ हैं, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। पटाखों का शोर तो थमता नजर आ रहा है, लेकिन जो सियासी शोर है वो लगातार दिखाई दे रहा है। प्रेम कौशल जी, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री ने कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है गरीबों के नाम पर, भला नहीं करती। प्रेम कौशल जी। जी, अनुराग ठाकुर की कोई भी बात गंभीरता से लेने लायक होती नहीं है। ये जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के मोदी सरकार के शासनकाल में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं हम को कहते हैं ना, गप मारते हैं, गप जी। ये अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी गप सुनाई है, एक चुटकुला सुनाया देश के लोगों को। दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार जो है वो राशन मुफ्त दे रही है। मतलब 120 या 130 करोड़ आबादी के हिंदुस्तान में से 80 करोड़ लोग अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोदी सरकार के मोहताज हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर जो है वो सरकार उनकी सांसें जो है उनको जीवित रख रही है। और दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल लिया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले, आजादी के बाद ऐसी हजारों योजनाएं बनाई, जिन योजनाओं की वजह से ये वो देश है जहां भुखमरी थी। ये वो देश है जहां अकाल पड़ता था, जहां जब अकाल पड़ता था लोग भुखमरी से अपनी सांसें लेनी छोड़ देते थे, मर जाते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक बार जवाब ले ले प्रेम कौशल जी। नहीं रहेगा। सुनिए। ये जो मोदी सरकार और अनुराग ठाकुर जी जिनका स्तुति गान कर रहे हैं, वो तो शौचालय के ऊपर वोट मांग रहे हैं। 2 वक्त की रोटी लोगों को दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं मुफ्त में, उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कांग्रेस पार्टी ने मुजाहरा लगा के मुजाहरों को जमीनों का मालिक बनाया। कांग्रेस पार्टी ने जो लैंडलेस थे उनको पट्टे पे जमीनें दी। तो ये इतिहास कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस इतिहास को न समझ सकते, ना जान सकते। ठीक है करण नंदा जी, भाई आप इतिहास नहीं जानते। प्रेम कौशल जी ने बताया किस तरह से चीजें रही हैं। कांग्रेस के समय में भी लोगों को योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया गया है, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गप कर रहे हैं, प्रेम कौशल जी ने कहा। करण नंदा जी, ऐसा है कि शायद प्रेम कौशल जी को भी पूरे आंकड़े पता नहीं है,
जब हम 2004 और 2014 की तुलना करते हैं 2014 और 2023 के कार्यकाल के साथ, तो 2004 से लेके 2014 तक जो है वो यूपीए सरकार जो है वो केंद्र में बैठी थी, और 2004 से लेके 14 से लेके 23 तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो है वो यहाँ पर जो है केंद्र में बैठी है। और हमारे जो है यहाँ पे जो कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो कल्याणकारी योजनाएं जो है आप देखिए, जल नल कनेक्शन हमारे टाइम पे कितने हुए? नहीं, लेकिन वो ये भी कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को आप अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये तो एक तरह से गरीबी की निशानी आप कह रहे हैं। 13 करोड़ को पार किया हमने गरीबी रेखा के, लेकिन कांग्रेस का तर्क रहता है हमेशा। बिल्कुल निश्चित है। देखिए 145 करोड़ जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, और 80 करोड़ जो है वी स्टिल है बीपीएल के आपके जो राशन कार्ड है। तो हम जो राशन कार्ड, जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो घर घर जाके जो है वो किस आधार पर मिल रहा है? वो जो बीपीएल के जो है वो कार्ड बने हैं उसके ऊपर मिल रहा है। और वो टोटल राशन कैसे होता है? दैट इज मल्टीप्लाइड। जब आप एक राशन कार्ड के ऊपर 4 लोगों को जोड़ते हैं तो टोटल राशन कार्ड इंटू करके वो फिगर वहां पे आती है। तो हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोग जो है, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, जो वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन जॉब्स में है, जो वहां पे लेबर का काम कर रहे हैं, उनको हम राशन दे रहे हैं और उनका कम से कम उद्धार सोच रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री ग्राम जो ये आपकी आवास योजना है, उसके अंदर भी हमें घर बना के लोगों को देने पड़े। मैं चुनाव जो था, नगर निगम चुनाव चल रहा था और मैं वहां पर खुद प्रभारी था, और वहां पर मैंने खुद देखा जो ढारों में लोग रह रहे हैं उनको मुफ्त राशन भी मिल रहा है। केजरीवाल ने वहां पे मुफ्त रिक्शा भी दी है उनको। लेकिन करण नंदा जी, एक और छोटी सी टिप्पणी सर, मैं प्रेम कौशल जी के पास आता हूं। एक छोटी सी टिप्पणी करण नंदा जी, और आप कह रहे हैं कि भाई पहले की सरकारों ने सिर्फ राजनीति की। आपका मानना है कि 1% भी, 1% भी पहले नहीं विकास हुआ इस संबंध में, इस विषय में? आप बताइए ना, पहले किसने घर बना के दिए जी? पहले किसने उद्धार किया? आज जो है वही जो है वो व्यक्ति भी ईज ऑफ लिविंग के बारे में सोच सकता है कि भाई घर के अंदर जो है वो राशन भी आ रहा है, उसको घर भी मिल रहा है, वो नौकरी भी कर रहा है, प्रेम कौशल जी घर भी बना के दिया है, नल से जल भी आ रहा है और तमाम योजनाएं गिरा रहे हैं। जी 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 जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। गांधी कुटीर योजना के नाम से दशकों पहले से गरीब लोग जो हैं, हाउसलेस लोग जो हैं, उनको घर बनाने के लिए सरकार अनुदान दे रही थी, केंद्र की भी और राज्य सरकार की। इंदिरा आवास योजना के नाम से इन्होंने योजनाओं के नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया उन्हीं चीजों को, वही पैसा वहां खर्च कर रहे हैं। और ये तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई इतिहास ही नहीं है कि पिछले इतिहास, अपना नया इतिहास रचने का ये प्रयास नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, न इनकी कोई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लोग लंबे समय तक याद रखें। लेकिन ये पिछले इतिहास को मिटाने का काम जो है उसमें लगे हैं, लेकिन जो चीज लोगों के दिलों में छपी है उसको कोई नहीं मिटा सकता। भारतीय जनता पार्टी टोटल जो है ये एक झूठ बोलने वाले लोगों का समूह है। ठीक है, करण नंदा जी और प्रेम कौशल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना हिमाचल में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक बड़ी खबर का, आपको दुखद खबर से रूबरू करा दें। दरअसल बड़ी खबर, अहम जानकारी, सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट की है। सीएम आवास ओक ओवर में हुई है मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री सुक्खू के स्वस्थ रहने की कामना यहां पर की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू जिनका हाल ही में उपचार चला है, पहले आईजीएमसी शिमला, फिर दिल्ली एम्स, और अब मुख्यमंत्री से मुलाकात की है कांग्रेस पार्टी की सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है और कुशलक्षेम जाना है सांसद प्रतिभा सिंह ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री सुक्खू बीमार चल रहे थे, हालांकि बता दें अब आपको सुधार हुआ है उनकी सेहत में, और अब उनसे मुलाकात की है सांसद प्रतिभा सिंह ने, जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। तो मैं आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुआ का निधन हुआ है। वो 104 साल की थी, गंगा देवी का निधन हुआ 104 साल की उम्र में। और अपनी बुआ के निधन पर आपको बता दें कि जो जेपी नड्डा हैं वो दरअसल बिलासपुर भी पहुंचे हैं। 104 साल उनकी उम्र थी और बिलासपुर के औहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर पहुंच चुके हैं।
तो वहीं दीपावली पर्व अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में ग्रामीण उत्पादों को बेचने वालों के लिए खुशियां लेकर आया है। इस बार लोगों ने मिठाइयों की जगह सूखे मेवों को उपहार में दिया है। लोगों का कहना है कि मिठाइयों में मिलावट और बासी होने के कारण सेहत के लिए ठीक नहीं रहती। तो वहीं सूखे मेवे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और जल्द ही खराब होने का खतरा भी नहीं रहता। सूखे मेवे विक्रेताओं की बिक्री आसान रूप होने से उनमें खुशी का माहौल है, जबकि हलवाइयों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लवी ग्राउंड के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है उनको खरीदने आए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है, वो चाहे रामपुर का हो, किन्नौर का हो, दूसरे क्षेत्रों का हो, जो लोकल प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से मिठाइयों के अंदर आज के समय के अंदर जो मिलावट आ रही है उसको मद्देनजर देखते हुए हम आज ड्राई फ्रूट की तरफ लोगों का रुझान है और ड्राई फ्रूट्स हम खुद भी खरीद रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत आम जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उपमंडल तीसा के तहत आने वाले विकास खंड अधिकारी कार्यालय तीसा में स्टाफ की कमी के आ गई है, जिसके चलते आए दिन काफी परेशानियां होती हैं। विकास खंड अधिकारी कार्यालय में 10 पंचायत सचिव सहित कई पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसे विकास खंड अधिकारी कार्यालय में कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द विकास खंड अधिकारी तीसा के कार्यालय में खाली पड़े पदों को भरा जाए। हमारे यहाँ पंचायत इंस्पेक्टर का पद खाली है, एक वरिष्ठ सहायक प्रगति का पद खाली है। ये बीच में कुछ पंचायत सेक्रेटरी हैं, जैसे 10 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनमें उनको ये जैसे सरकार द्वारा भरी जाएंगी तो फिर सारा ठीक हो जाएगा सुचारू रूप से। मैम, आपकी सरकार से मांग रहेगी कि इन पदों को भरा जाए? नहीं, ये इसकी सूचना जाती रहती है जी, जैसे वो आ जाएंगे तो अपने आप में हो जाना। हिमाचल प्रदेश में दीपावली के दिन 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं पेश आईं। जहां हमीरपुर जिले में एक निजी बस जलकर खाक हो गई, तो वहीं किन्नौर में दुकान में आग का तांडव देखने के लिए मिला, जिसमें दुकान पूरी तरह राख हो गई और लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत इस बात की रही है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं आई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों से इस तरह की खबरें दीपावली के अगले दिन देखने को मिलती हैं। हमीरपुर और किन्नौर में 2 घटनाएं पेश आई हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में हर और दीपों के उत्सव दीपावली की धूम दिखाई थी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिन में टूटी कंडी बाल आश्रम जाकर अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 4000 बच्चों को पात्रता सर्टिफिकेट दिए हैं, जिससे बच्चे मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार एकल नारियों और मूक बधिर बच्चों के लिए भी योजना लाने वाली है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ इन योजनाओं में सुधार होगा। इसके बाद सरकारी आवास ओक ओवर में कैबिनेट के सहयोगियों और शुभचिंतकों के साथ मुख्यमंत्री ने दीपावली मनाई। तो वहीं शिमला में विश्वकर्मा दिवस पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें शिमला के रुल्दू भट्टा में विश्वकर्मा मंदिर में औजार और मशीनरी की पूजा अर्चना की गई और इस दौरान मंदिर में हवन और भंडारे का भी आयोजन हुआ। विश्वकर्मा समाज परिवार रुल्दू भट्टा विषय में और सौभाग्य की बात है कि धन बाबा विश्वकर्मा जी का उत्साह मना रहे हैं। हर साल की भांति बड़ी खुशी के नाल सब भाई मिलकर इसमें मनाया जाता है और उसके बाद कीर्तन और उच्चारण किए जाते हैं, तो निशान साहब चढ़ाया जाता है और हवन वगैरह कराया जाता है। उसके बाद अटूट लंगर बरताया जाता है। मेरी सब भाइयों को इस दिन हाथ जोड़ के बेनती है कि आज का दिन बड़े प्यार से मिलजुल के इसमें मनाया जाए।
और हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।